पढ़ने नहीं जाते, उन लोगों के लिए ये कहानी हमारी है। वो बच्चे सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा फैशन में रह सकते हैं और अच्छे खासे पैसे पैदा कर सकते हैं और एक पढ़े लिखे इंसान की बराबरी हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हो? तुम एक अनपढ़ इंसान रह जाओगे तो कैसे कर पाओगे? एक अनपढ़ इंसान रह जाओगे तो कैसे कर पाओगे तुम पढ़े लिखे लोगों की बराबरी? चलो मैंने मान लिया कपड़े पहन लिए, गाड़ी ले ली, गाड़ी पे चलने लग गए, चश्मा लगा लिया, लेकिन पढ़ाई कहीं शहर में आप चले गए और शहर में बोर्ड लगा हुआ है, आपको पढ़ना नहीं आता, तो रास्ता क्या दूसरे से पूछोगे? रास्ता क्या दूसरे से पूछोगे? ये रास्ता कहाँ जाता है? आजकल तो पढ़े लिखे लोग रास्ता खोज कर लेते हैं, लोकेशन चला लेते हैं। अच्छा, कौन कौन लोकेशन चला लेता है मुझे कमेंट करके बताओ, कौन कौन लोकेशन चला लेता है? जो अफसर होते हैं वो सबसे ज्यादा लोग चलाते हैं, और जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो भी लोकेशन चला लेते हैं, रास्ता अपने हाथ खोज लेते हैं। आप यदि अनपढ़ हैं तो आपको रास्ता पूछना पड़ता होगा, कहीं भी आप जाते होंगे तो आपको रास्ता पूछना पड़ता है। किसको अच्छा रास्ता पूछना पड़ा है आपके जाते समय में? वो कमेंट करके बताएंगे नारेंद्र कहानीकार को, वो कमेंट करके बताएंगे कि किस को जो जाते हैं, सफर में जाते हैं और रास्ता खुद दूसरों से पूछते हैं, वो कमेंट करके बताओ नरेंद्र कहानीकार को। और जो लोकेशन चला लेते हैं, कौन लोग लोकेशन चलाते हैं? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही लोकेशन चलाते हैं। और जो बच्चों को अपने पढ़ने नहीं भेजते हैं और जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, सोचते हैं हम बाबूजी बन जाएंगे, तो बाबूजी नहीं बन पाओगे, बाबूजी नहीं बन पाओगे, ना उनकी बराबरी तुम कर पाओगे यदि पढ़ने स्कूल नहीं जाओगे। यदि पढ़ने स्कूल तुम नहीं जाओगे, पढ़ने जब स्कूल जाते हो तो सभी को बराबरी बैठाया जाता है, नहीं बैठाया जाता? तुम कमेंट करके बताओ कौन कौन अच्छा बच्चा पढ़ने जाता है, कौन कौन बच्चा पढ़ने जाता है? सभी टीचर के साथ में बैठते हैं, टीचर कुर्सी पे बैठता है, सभी बच्चे नीचे बैठ करके आराम से बिल्कुल विस्तार एक लाइन से बैठते हैं, एक लाइन से बैठते हैं, सभी को बराबर बिठाया जाता है और सभी को शिक्षा बराबर दी जाती है। जो उस बच्चे को पढ़ाया जाता है वही उस बच्चे को क्लास में हर बच्चे को एक बराबर पढ़ाया जाता है ना। और जो बच्चा अनपढ़ रह जाता है, जो बच्चा अनपढ़ रह जाता है वो बेचारा सिर्फ कुछ नहीं, जिंदगी भर पछताता है। आप यदि अनपढ़ रह गए होंगे तो आप जरूर पछताते होंगे। और पढ़ा लिखा बंदा एक क्या नहीं कर सकता, एक क्या नहीं कर सकता है। आप एक पढ़े लिखे इंसान की पोजीशन को देखिए, जो अधिकारी बन जाते हैं पढ़ लिख करके ही अधिकारी बनते हैं। जैसे गांव में टीचर रहते हो, आपके गांव में सर्विसमैन लोग रहते होंगे, पढ़े लिखे लोग रहते होंगे, उनके से छोटे आप लगते होंगे। या अनपढ़ रह गए हैं आप तो उन लोगों से आप छोटे लगते होंगे। जो समाज में पढ़े लिखे लोग लगते हैं, जो पढ़े लिखे लोग लगते हैं, उन लोगों से आप छोटे लगते होंगे। कैसे छोटे लगते हैं? आप अपनी शिक्षा के बदौलत छोटे लगते हैं, शिक्षा के बदौलत छोटे लगते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब छोटी कास्ट में पैदा हुए थे, छोटी कास्ट में पैदा हुए थे। नाम उनका कितना बड़ा हो गया, किसके कारण हुआ जानते हो? शिक्षा के कारण, शिक्षा के कारण उनका नाम इतना बड़ा हुआ है। तुमको भी यदि अपना नाम बड़ा करना है तो शिक्षा स्कूल जरूर जाना है, स्कूल जरूर जाना है। जिस दिन भारत का हर बच्चा शिक्षित हो जाएगा, उस दिन ये भारत देश विकसित देश और बराबर एक समान हो जाएगा। जिस दिन यहाँ इंडिया का बच्चा पढ़ लिख कर, सब जितनी भी जनरेटी है सारी पढ़ लिख गई, उस दिन इंडिया को बराबर होने से कोई नहीं रोक सकता। जब हर इंसान एक पढ़ा लिखा होगा। यदि अनपढ़ आप रह जाते हो और शहर जाते हो तो शहर में तो आजकल बच्चे इंग्लिश बोलने लग गए हैं। इस बात को जानते हो नहीं जानते हो? विज्ञान कहाँ चल गया? बुजुर्गों के जमाने में विज्ञान इतना नहीं था। पुरानी बात बताते हैं हम आपको, एक पुरानी बात बताते हैं कि बुजुर्गों के समय में बैलगाड़ियां चला करती थी, बैलगाड़ियां चला करती थी। आप अच्छा अपने दादाजी से पूछना, क्या गाड़ी थी, क्या गाड़ी थी, क्या चार पहिया की कार थी, क्या एरोप्लेन था? नहीं था, नहीं था। अब तो विज्ञान इतना बढ़ गया कि गाड़ी से बच्चे घूमते हैं, पिताजी चरपहिए से घूमते हैं, दादाजी एरोप्लेन की सवारी काटते हैं।
एरोप्लेन की सवारी काटते हैं, वो जमाना रह गया। और इस जमाने में यदि अनपढ़ रह गए हो तुम, तो आपकी मूर्खता की बात कोई नहीं है। यदि इस जमाने में भी आप अनपढ़ रह रहे हो, विज्ञान के जमाने में, तो आपसे बड़ा कोई भी कमजोर इंसान नहीं हो सकता। आप यदि नहीं पढ़े हैं तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और इस भारत देश को एकता तभी मिलेगी, और संघर्ष आपके ऊपर डिपेंड करता है। बच्चा जब पढ़ लिख करके भारत का तैयार होगा, तो ये भारत देश एकदम से बराबर होगा, एकदम से बराबर होगा। और बच्चा नागरिक जब इस देश में शिक्षित हो जाएगा, ये देश भी विकसित देश हो जाएगा। ये देश भी विकसित देश हो जाएगा। जैसे विकसित देशों के बारे में आपने सुना ही होगा, चाइना हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, अमेरिका हो गया। विकसित देशों के बारे में सुना है, जहां पे हर इंसान पढ़ा है, वो देश सभी बराबर हैं। जहां पे हर नागरिक पढ़ा लिखा है, वो देश सभी बराबर हैं। सिर्फ एक अपना ही देश है भारत, जिसमें जनरेटी अभी भी सारी पढ़ी लिखी नहीं है, जिसमें जनरेटी अभी भी सारी पढ़ी लिखी नहीं है। यदि पढ़ना चाहते नहीं हो तो पढ़ना चालू कर दो। नारेंद्र कहानीकार का कहना मानो, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। जब आपका समय आएगा, यदि पढ़ोगे नहीं तो पछताओगे। और फिर नारेंद्र कहानीकार की क्या बात नहीं मानोगे? नारेंद्र कहानीकार की कहानी सुन रहे हो, नारेंद्र कहानीकार की बात जरूर मानोगे, और स्कूल तुम जरूर जाओगे। और भारत को एक बनाने में, भारत के एक बनाने में नारेंद्र कहानीकार का सहयोग भी करोगे। तुम करोगे? कमेंट करके बताओ कौन कौन करेगा नारेंद्र कहानीकार के साथ में ये भारत को विकसित देश बनाने में, विकसित देश बनाने में कौन कौन सहयोग करेगा और कौन कौन स्कूल जाएगा। वो सभी बच्चे हमें कमेंट करके बताएंगे। तो ये नारेंद्र कहानीकार फिर आपको मिलेंगे जब आपके लिए कोई नई और नेक्स्ट कहानी जब हम लेकर के आएंगे, तब आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, और अपने बच्चों का, प्यारे मित्रों, रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार आपको फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए नारेंद्र कहानीकार का आपको नमस्कार।